सिक्स्थ में करंट अफेयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमज़ोर हो गया है? तो इसका आंसर है ए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच। ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच कमज़ोर हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल खिसक रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल खिसक रहा है। लेकिन अब जो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्चर हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच कमज़ोर हो रहा है। तो कमज़ोर होने से हमें क्या मतलब उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदे। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंतरिक्ष से निकलने वाला रेडिएशन या हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमें ये बचाता है। और इस रिसर्च की शुरुआत जो थी ये 2013 से चालू हुई और अब जाके उन्होंने खुलासा किया है कि मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रहा है। चलो बस यही जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो ये बताइए इसका आंसर आप लोगों को अगर पता हो कुछ। तो ये किया है आपके जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। अब जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी जापानी येन, और यहाँ के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। चलो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लेते हैं। अब ये जो है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, ये क्या है? ये एक उपग्रह है। यह सभी उपग्रहों की देखभाल करेगा। जापान ने अभी तक जितने भी उपग्रह लॉन्च किए हैं, ये उन सभी उपग्रहों की देखभाल करेगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये जापान की देखभाल करेगा। जापान की राजधानी और जापानी येन शिंजो आबे, तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? बताइए आप लोगों को अगर कुछ पता हो। तो ये दे दिए केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो ये ओसीआई टर्म, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ओसीआई मतलब क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन लोगों को भारत आने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। अब ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होगी जो मंजूरी दी है, और कुछ तो एक्सेप्शंस वो होंगे। तो उसके बारे में आपको बता देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता तो है नहीं। अगर जैसे सोचें कि आप जाके विदेश की नागरिकता और भारत की नागरिकता दोनों साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। तो आप दो जगह के सिटीजन नहीं बन सकते। इसीलिए जो भारत आने में इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो पहले से भी इनके इसके बारे में पहले से चर्चा चालू थी। ये लोग चाहते थे कि इन लोगों को भारत आकर यहाँ पे बिज़नेस बढ़ाना या रहना, अपने रिश्तेदारों से मिलना हो, तो वो लोग आसानी से आ जा सकें। ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ये लोग चाहते थे ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे उनकी एंट्री, मतलब भारत आने की, मतलब जो आना चाहते हैं आसानी से आ सकें। इसके लिए इसी को सरल बनाने के लिए 2005 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन होगा? चलो इसका भी देख लेते हैं। तो ये होंगे राजेश भूषण। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज़ आई है, तो उन्होंने ही इनको मतलब वो किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? बताइए। तो ये है प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है यूपी के
सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को मदद के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों को रोज़गार देने के लिए प्रवासी आयोग ने कुछ योजनाएं बनाना, मतलब कुछ तो रोज़गार उन्हें मिले, इस कुछ रोज़गार मिले उसके बारे में बातचीत या उसके बारे में निर्णय करने के लिए प्रवासी आयोग बनाया है, प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है। तो यूपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीएम तो योगी आदित्यनाथ आपने पढ़ ही लिए। राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और यूपी का राष्ट्रीय पशु जो है यूपी का बारहसिंगा और फूल पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2020 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा आपका मेघालय। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। अब मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी मेघालय की शिलांग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल तथागत रॉय हैं यहाँ के, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो मोहम्मद रफ़ीक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो ये की है युगांडा की। इसका आंसर युगांडा। अब युगांडा के बारे में कुछ जान लिया जाए। युगांडा की राजधानी कंपाला, वहाँ की करेंसी युगांडा शिलिंग, और पीएम है वहाँ के योगिरी यूसेफेनी। अब युगांडा के बारे में आपको एक और तथ्य बता दें। अभी कुछ ही दिन पहले किसी एक एनआरआई व्यापारी को जो मतलब युगांडा के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, वो कौन है? राजेश चपलोट। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे विशाल पेड़ द ग्रेट बनियन किस ज़िले में है जिसे सुपर साइक्लोन अम्फान से नुकसान पहुंचा है? तो ये है हावड़ा में। ये हावड़ा में। अब ये है क्या द ग्रेट बनियन ट्री? ये एक पेड़ है, इसकी पूरी जड़ों से मतलब कई पेड़ निकले हुए हैं, तो ये पूरा एकदम जंगल बन गया है। ये कहाँ है? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। ये 250 साल पुराना पेड़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी, 1787। और ये 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और ये 24 मीटर ऊंचा भी है, 24 मीटर ऊंचा है, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आ चुका है। चलो काफ़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? टिकटॉक तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये बने हैं केविन मेयन। टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं केविन मेयन। इनकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। चलो कुछ और ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है आपके तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो अब थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जान लिया जाए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 100% क्रेडिट स्कीम के तहत एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका ऐलान किया है। अब थोड़ा जान लिया जाए एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात हुई है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ बढ़ते हैं। स्थापना, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है हसमुख अदिया हैं, और एमडी संजीव चड्डा। और इसकी टैगलाइंस भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी टैगलाइंस है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।